हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कुतुब सर में। तो चलिए काइनेमेटिक्स शुरू करते हैं। काइनेमेटिक्स का ये लेक्चर नंबर 3 है। आज हम पढ़ने वाले मोशन अंडर ग्रेविटी। क्या पढ़ेंगे बेटा? मोशन अंडर ग्रेविटी। बड़ा मजा आने वाला है। और उसके बाद हम सीधे इसके प्रॉब्लम्स में भी चलेंगे। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, 2 मिनट में 3 मिनट में कंप्लीट होने वाला टॉपिक है। और उसके बाद हम इसका एक प्रॉब्लम पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए बेटा। इधर इसको हम 2 पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं, एक डाउनवर्ड मोशन और एक अपवर्ड मोशन, है ना। मैं समझाता हूं। मान लीजिए आप एक बिल्डिंग पे खड़े हैं, है ना। ये बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग के टॉप से आपने एक ऑब्जेक्ट को नीचे छोड़ दिया। बिल्डिंग के टॉप से एक नीचे छोड़ दिया। दिस इज कॉल्ड फ्री फॉल मोशन। इसे क्या कहा जाता है बेटा? फ्री फॉल मोशन। मतलब आपने कोई स्पीड नहीं दी, इनिशियल स्पीड इसकी 0 रखी, u इक्वल टू 0। अच्छा सोचो, नीचे आ रहा है, यहां तो हमने 0 स्पीड रखी थी, नीचे आना शुरू किया। इसका मतलब कोई तो चीज होनी चाहिए जो खींचे। कौन खींचेगा इसे? नीचे ग्रेविटेशन फोर्स खींच रहा है। इसकी वजह से जो एक्सेलरेशन जनरेट होगा, उस एक्सेलरेशन को हम क्या कहेंगे? जी। बात समझ में आई? मैंने आपको पहले भी समझाया कि जो भी एक्सेलरेशन मोशन की डायरेक्शन में होता है पॉजिटिव और अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव, ये कंसीडर करना ज्यादा आसान है ना। तो समझिए, नीचे आ रहा है ये पत्थर नीचे आ रहा है। अब ध्यान से देखिए, इसमें जो इक्वेशन ऑफ मोशन होंगे वो क्या बनेंगे? v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। इंस्टेड ऑफ ए वी कैन राइट g। अच्छा, एक और खास बात, यहां पर मैं u 0 नहीं ले रहा हूं। फ्री फॉल मोशन में u 0 होता है। हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम ये दे दिया जाए कि एक स्टोन लिया और उस स्टोन को 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से नीचे फेंका, है ना। तब आप क्या करेंगे? यहां u की जगह वो 2 लिखेंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड क्या हो जाएगी बेटा? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अच्छा, ये s कहां से आएगा? ये s आएगा ऊपर से नीचे, यहां कहीं पे ये s रहेगा। बात समझ में? नीचे से ऊपर नहीं जाएगा, ये s ऊपर से नीचे। ठीक है, आगे देखिए, थर्ड इक्वेशन क्या रहेगी? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs। अब इसी तरीके से एक पत्थर को हमने u वेलोसिटी से, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, ऊपर फेंका तो देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो नीचे है ना, मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा। तो इस मोशन को क्या कहते हैं? वर्टिकली अपवर्ड मोशन। क्या बोलते हैं बेटा? वर्टिकली अपवर्ड मोशन। मैं वर्टिकली अपवर्ड की बात कर रहा हूं। एक ऐसे भी फेंका जाता है, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। उस पर एक वीडियो पहले से ही बना हुआ है, आप देख सकते हैं। u इज नॉट इक्वल टू 0, ऊपर फेंका हमने, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या रहेगी? v इक्वल टू यू माइनस जी टी। फिर क्या रहेगी? s इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। नेक्स्ट इक्वेशन इज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gs। अब ये s कहां से होगा? यहां से, नीचे से। बात समझ में आ रही? ये डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ आ गया, ये समझ में? तो ये हमारा मोशन अंडर ग्रेविटी कंप्लीट हो जाता है। अब हम इसके कुछ प्रॉब्लम्स पढ़ लेते हैं। बहुत सिंपल से प्रॉब्लम्स बनते हैं। आइए, चलिए, पहला प्रॉब्लम बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है। ध्यान से देखिए, u इक्वल टू, मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड दे रखा है और ये नीचे गिर रहा है। एक बिल्डिंग है, 2 मीटर पर सेकंड से नीचे गिर रहा है। इसे 5 सेकंड के बाद वेलोसिटी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? बहुत सिंपल सा काम है, देखो समझने की कोशिश करो। तो v इज इक्वल टू यू की जगह पर लिखेंगे 2 मीटर पर सेकंड। देखो v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी लगा देंगे, सिंपल। 2 प्लस g की जगह पर लिखेंगे 9.8 मल्टीप्लाई 5। सॉल्व करके आंसर लिख दीजिए। आगे आंसर है ना, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 में से 1 माइनस कर दीजिए, है ना, तो 49। 2 प्लस 49, v इज इक्वल टू 51 मीटर पर सेकंड।
ठीक, अगला क्या आ जाएगा इसमें, अगला अगर हम देखेंगे कि s, तो s कितना आएगा ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। फिर से सॉल्व कर लीजिए, s कितना आ जाएगा u है 2 मीटर, 2 5 10 प्लस हाफ 9.8 मल्टीप्लाई। देखो बच्चों याद रखना, जब तक क्वेश्चन में ना दे रखा हो कि g कैन टेक यू कैन टेक g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तब तक आपको 9.8 ही लेना है। ठीक है, अगर दे रखा है तो 9.8 की जगह 10 ले सकते हैं। t की जगह पर हम क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पर 2 नहीं सॉरी, t की जगह पर हम क्या लिखेंगे 5 सेकेंड, ये रहा 5 सेकेंड। तो 5 5 25, सॉल्व करके आंसर लिख देंगे, s इक्वल टू 4.9। तो बेटा s इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास में 132.5 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो बेटा क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा, देख लीजिए, रीड करें उसे अच्छे से। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि राधा जो है ऊपर से एक पत्थर को ड्रॉप करती है, ठीक है, और नीचे से उसी टाइम पर राजू एक पत्थर को ऊपर फेंकता है, उछालता है। डायग्राम बनाकर समझते हैं, सिंपल सा एक डायग्राम बनाते हैं फिर समझते हैं। ये मान लीजिए बिल्डिंग है, यहां पर राधा खड़ी है, ठीक, और यहां पर राजू है। ध्यान से देखिए, इसने क्या किया, एक पत्थर को या एक बॉल को नीचे ड्रॉप किया, नीचे ऐसे, और इसने इस पत्थर को ऊपर फेंका। इसने u स्पीड से ऊपर फेंका, कंसीडर करते, इसमें तो u a कंसीडर करे तो 0 है, ub इज नॉट इक्वल टू 0 है ना। इसने ऊपर फेंका, इसने नीचे। अच्छा सोचो, किसी पॉइंट पर, किसी लाइन पर ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, ये बॉल एक दूसरे को क्रॉस करेगी, ठीक है, ये नीचे की तरफ आ रही होगी, उस वक्त ये ऊपर की तरफ। तो जिस पॉइंट पर क्रॉस करेंगे आप कंसेप्ट बिठाइए, क्या दोनों के लिए टाइम सेम होगा, यहां से यहां तक गिरना, यहां से यहां तक ऊपर उठना, टाइम सेम। अगर टाइम सेम है तो मैं क्या कंसीडर कर रहा हूं, मैं ये कंसीडर कर रहा हूं कि ये जो हाइट है ये y है, और ये जो हाइट है ये x है। अब सोचिए दोनों का सम क्या होगा, इस बिल्डिंग की हाइट के बराबर। दिस इज द कंसेप्ट फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। क्लियर है बात, आगे यहां तक समझ में। तो ध्यान से देखिए, हमें क्या करना है, x और y कैलकुलेट करना है और सॉल्व करके आंसर लिखना है। तो सबसे पहले हम x कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, x कैलकुलेट करने के लिए हम लिखेंगे, यहां से यहां तक लाना है। मैंने आपको अभी एक इक्वेशन बताया, s इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर फॉर वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन, ठीक है। u तो है 0 है ना, हाफ g एज इट इज, इंस्टेड ऑफ t वी कैन राइट t स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। एंड व्हाट अबाउट y, ऊपर वाले मोशन के लिए यहां माइनस आता है, तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू ubt माइनस हाफ gt स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों का सम क्या देता है हमें बेटा, h, बिल्डिंग की हाइट, x प्लस y। दिस इज द कंसेप्ट। अब h इक्वल टू क्या आ जाएगा, x की जगह पर लिख दीजिए हाफ gt स्क्वायर प्लस ubt माइनस हाफ gt स्क्वायर, हाफ gt स्क्वायर से हाफ gt स्क्वायर कैंसल, h इक्वल टू ubt। क्लियर, कंसेप्ट डेवलप हो गया। अब कंसेप्ट डेवलप हो गया तो उस क्वेश्चन में क्या रखा है, देखिए सिंपल, t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, h कितना दे रखा है 100, ub कितना दे रखा है 50। इसका मतलब 2 सेकंड के बाद
दोनों पत्थर एक दूसरे से क्रॉस होंगे या दोनों बॉल एक दूसरे से क्रॉस होगी। ये बॉल ऊपर जाएगी, ये बॉल नीचे आएगी। कितने सेकंड के बाद? 2 सेकंड के बाद। अब टाइम आ चुका है, हमें क्या कैलकुलेट करना था? हमें कैलकुलेट करना था ये डिस्प्लेसमेंट नीचे से ऊपर, हाइट कितनी हाइट पर, कितनी ऊपर जाकर वो दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। तो y कैलकुलेट करना है फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, कहां पर सॉल्व करें? यहां लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। देखो क्या आएगा, ub की जगह पर लिखेंगे 50 और मल्टीप्लाई टाइम कितना डालेंगे? 2 सेकेंड। 50 मल्टीप्लाई 2 क्या आएगा? 100 माइनस हाफ। इंस्टीड ऑफ जी के जगह पर हम क्या लिखेंगे? 9.8। मैंने बोला ना, जब तक ना दे रखा हो तब तक कुछ नहीं कर सकते। टी की जगह पर 2 सेकेंड, तो 2 2 4, ये 2 हो गया। y इज इक्वल टू 100 माइनस 19.8 19.6 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 80.4 मीटर, यानी 80.4 80.4 मीटर ऊपर हाइट पर ये दोनों स्टोन या दोनों जो बॉल्स है वो एक दूसरे से क्रॉस होगी। आगे यहाँ तक